हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस क्लास में मैं आपको 2020 का जो आपका पेपर हुआ है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करवा रही हूँ। सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इन पॉइंट्स को। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मैं हूँ आपकी एजुकेटर निशा मित्तल एंड आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट के लिए गाइड कर रही हूँ अनअकैडमी के थ्रू भी। दिस इज़ माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। सर्च कीजिए, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको अनअकैडमी के ऊपर मेरे प्रोफाइल में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फ्री रिकॉर्डेड लेसन्स, ठीक है। सो उनको ज़रूर कंप्लीट कीजिए। रिकॉर्डेड लेसन्स हैं एंड स्पेशल क्लासेस हैं, बिकॉज इन रिकॉर्डेड लेसन से आपको कम से कम 30 मार्क्स का पेपर जो है इजीली आ रहा है, ठीक है, और जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं 30 मार्क्स। और साथ में अनअकैडमी के ऊपर अगर आप इन दिनों में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 1 ईयर की, तो 6 मंथ की एक्सटेंशन आप लोगों को मिलेगी अनअकैडमी की तरफ से। और साथ में रेफरल कोड मेरा जो है निशा एम, उसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो इन दिनों में अगर आप ज्वाइन करेंगे दैट वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि ये कब तक वैलिड है, ठीक है, ये अभी नहीं पता, बिकॉज इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। तो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए 1 ईयर की, यू विल गेट 1.5 ईयर सब्सक्रिप्शन इन दैट फीस, ठीक है। निशा एम रेफरल यूज़ कीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन के साथ। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ DVMS। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, पहले रीडिंग लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसमें गिवन द फॉलोइंग स्टूडेंट कोर्स स्कीम गिवन है, जिसमें एक स्टूडेंट नेम का टेबल है। जो स्टूडेंट नेम का टेबल है उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो है रोल नंबर, नेम, कोर्स नंबर, ठीक है, ये। फिर स्टूडेंट के बाद नेक्स्ट क्या है, कोर्स, एंड कोर्स में क्या कुछ आएगा, कोर्स नंबर, देन कोर्स नेम, फिर उसके बाद है कैपेसिटी। These are the 3 attributes of course. Next, where roll number is the primary key of relation student. जो ये relation name का student है, इसमें roll number primary key है of relation, ठीक है, and course number जो है primary key है course नाम के इस table की। Now, attribute course name of course टेक यूनिक वैल्यूज ओनली। जो कोर्स नेम है इसमें सारी वैल्यूज यूनिक है। इसका मतलब समझते हो आप, यूनिक का मतलब क्या हो गया कि इसमें सारी वैल्यूज डिफरेंट है। एक तरह की ये भी प्राइमरी की ही हो चुकी, ठीक है, कैंडिडेट की कह लीजिए, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन द कोर्स एंड स्टूडेंट टेबल आर 3 and 5। पहले टेबल में जो कोर्स नेम का टेबल है उसमें 3 रिकॉर्ड्स है, 3 रिकॉर्ड्स है जस्ट, एंड स्टूडेंट नेम के टेबल में 5 रिकॉर्ड्स है, 5। तो नाउ 1 मिनट, लेट मी चेक दैट वॉइस इज क्लियर, यस, हाँ। तो अब एग्जामिनर चाहता क्या है कि अलजेब्रा क्वेरी स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस हम कोर्स लगाएं। पहली बात तो ये एक डिफरेंट टेबल है, ये एक डिफरेंट टेबल है। जब हम इसके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएंगे तो उस वक्त क्या होगा, जो हमारा नया टेबल बनेगा, ठीक है, जैसे ये दोनों टेबल्स थे, ठीक है, जो डिटेल दी हुई थी मैंने दोनों टेबल रख दिए, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं R1 एंड R2 में, ऑल ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, R1 के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है R2 के साथ वो सारे इसमें हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट इधर क्या है, कोर्स नंबर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिकॉर्ड है। ये क्या है, ये यूनिक वैल्यूज़ है। लाइक इधर भी ये रोल नंबर भी क्या है, सारी वैल्यूज़ यूनिक है। वी हैव टू अप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाने के बाद होगा क्या, आपका एक नया टेबल बनेगा जिसमें रोल नंबर आएगा, नेम आएगा, कोर्स नंबर आएगा। मतलब
पहले टेबल के तीनों एट्रीब्यूट आएंगे, रोल नंबर, नेम, कोर्स नंबर, और दूसरे टेबल के भी सारे एट्रीब्यूट आएंगे, कोर्स नंबर, कोर्स नेम, कैपेसिटी। ओके, ठीक है, मतलब 6 एक तरह के यहाँ पे हमारे कॉलम्स बन जाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाने के बाद, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इस कोर्स नंबर को एंड कोर्स नंबर को दोनों को डिफरेंट माना जाएगा। ओके, दो बोथ आर नॉट इक्वल। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लगेगी कैसे? पहले टेबल के पहले रिकॉर्ड की मल्टीप्लाई एक तरह की कार्टेशियन प्रोडक्ट दूसरे टेबल के तीनों रिकॉर्ड के साथ लेंगे। इसी तरह से सेकंड टेबल की जो पहला टेबल है उसकी सेकंड वैल्यू की कार्टेशियन प्रोडक्ट तीनों रिकॉर्ड के साथ लेंगे, इस तरह से। ठीक है, सो टोटल पहले टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं? 5, दूसरे में कितने हैं? 3, तो ये कितने रिकॉर्ड्स बन गए? 15। ठीक है, सो चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू दिस आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, टेबल आपको समझ आना चाहिए कि क्या टेबल बनेगा, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द आंसर। पूछ क्या रहा है? डिग्री ऑफ टेबल, कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल। ठीक है, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। डिग्री का कंसेप्ट क्या है? डिग्री का मतलब क्या होता है कि उसमें कितने एट्रीब्यूट आएंगे? 6। कार्डिनैलिटी मतलब उसमें टप्पल कितने हैं? 15। फॉरेन की ऑफ रिलेशन स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का जो रिलेशन है, ये वाला स्टूडेंट, उसकी फॉरेन की क्या आएगी? कोर्स नंबर। ठीक है ना, वी कैन चूज कोर्स नंबर फॉरेन की। एंड फॉरेन की जो कोर्स नाम का टेबल है उसकी फॉरेन की क्या आएगी? नथिंग, नील। सो विच ऑप्शन इज योर करेक्ट? दैट इज दिस लास्ट ऑप्शन। डिग्री ऑफ टेबल 6 है, कार्डिनैलिटी 15 है, उसमें नंबर ऑफ टप्पल्स या फिर नंबर ऑफ रोज कितनी है? दैट इज 15। एंड डिग्री मतलब उसमें एट्रीब्यूट्स कितने हैं? दैट इज 6। सो दिस इज द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन, इसी थ्योरी के ऊपर एक और क्वेश्चन आया हुआ है आपको, सेम डिटेल थी सारी। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ईच कोर्स अलॉन्ग विद इट्स कोर्स नेम। हम जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक कोर्स में कितने एनरोल्ड हैं, और साथ में हम उनका कोर्स नेम भी जानना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन सी क्वेरी लगेगी? पहली क्वेरी रीड कीजिए, सिलेक्ट कोर्स नेम। कोर्स नेम सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से? स्टूडेंट नेम के टेबल से नेचुरल जॉइन लगाना है उसका कोर्स के ऊपर, ग्रुप बाय कोर्स नेम। दिस इज फाइन। ठीक है, ग्रुप बाय कोर्स नेम अगर हम यूज करेंगे, इसके साथ हमारे पास वो काउंट होके स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट सी डॉट कोर्स नेम। यहाँ पे हमने एक तरह का सी डॉट यूज किया है। ठीक है, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। और कोर्स सी वेयर एस कोर्स नंबर इज इक्वल टू सी। 2 टेबल थे, हम दोनों में से वो वैल्यू उठाना चाहते हैं जहां पे कोर्स नंबर दोनों में सेम है। तो दिस इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सिलेक्ट कोर्स नेम काउंट टोटल फ्रॉम सी। देखो बेसिकली ये क्या है? दीज आर क्वेरी लैंग्वेजेस। क्वेरी लैंग्वेज के का आंसर देने के लिए सिक्वल क्वेरीज की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जो अनअकैडमी प्लस के ऊपर रीसेंट कोर्स में मैंने डिटेल में आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, एंड डोंट वरी, जिन्होंने नहीं कवर किया अपकमिंग क्लासेस में भी हम कवर करेंगे। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, डीवीएमएस के 2 क्वेश्चंस आपको जो है एक ही टॉपिक के ऊपर आए हुए हैं और आप इजीली इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो आपको डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, ये पॉइंट पता होने चाहिए थे, उसके हिसाब से आप इजीली आंसर कर सकते थे। ठीक है, सभी स्टूडेंट कंप्लीट कीजिए इनको। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।